तो स्टूडेंट आज हम फिज़िक्स टेस्ट को भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ टेस्टों में आपका फ़िज़िक्स का भी सामना करना पड़ता है। ये वीडियो स्पेशली जो मैट्रिक लेवल तक है उनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। और एफएससी लेवल के लिए ज़ाहिर है आप एफएससी को थोड़ी सी टच करना पड़ेगा, जो जैसे कमीशन ऑफिसर्स, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, आने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि फ़िज़िक्स में किसी भी जगह से कोई भी सवाल आपको दिया जा सकता है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एम के सिस्टम, जैसे मीटर किलोग्राम और सेकंड पुराना सिस्टम होता था, आजकल तो ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो एम के सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट वो क्यूबिक मीटर होती है। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड करता है? मोमेंटम हमेशा मास पर डिपेंड करता है। इन एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है? वाट। द यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होता है? 10 डाइन्स। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर, प्रेशर को नापने का आला कौन सा होता है? बैरोमीटर हम उसको कहते हैं। Which scientist introduced the relationship between current voltage and resistance? रेजिस्टेंस और करंट वोल्टेज के दरमियान कौन सा ऐसा साइंसदान था जिसने इस तल्लों को मालूम किया? ओहम्स लॉ। वोल्टमीटर किसके लिए यूज होता है? वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर वोल्टेज। एफएस यानी रगड़ के म्यार में एफएस इक्वल किसके होता है? म्यू आर, ठीक है, यू आर नहीं होता, म्यू आर, ठीक है। द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की इकाई क्या होती है? चार्ज की इकाई कूलम्स होती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? यंग मॉडुलस ने। Force of attraction or repulsion between the charged bodies is directly proportional to their dash of the charges, तो हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बैलून फ्लाइज इन एयर, इट्स रीजन इज, बैलून गुब्बारों को कहते हैं, बड़े बड़े गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? इसकी रीजन ये होती है कि ये लाइट होते हैं, ठीक है, लाइटनेस की वजह से। स्नो फॉल्स ओवर वाटर, पानी के ऊपर बर्फ जो है वो तैरती है, उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, रोशनी का 7 रंगों में तकसीम हो जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन। द ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, यानी ओरिजिनल लेंथ में और इंक्रीज लेंथ में इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा लॉ कहते हैं? हुक्स लॉ। वर्क की यूनिट, वर्क की इकाई, काम करने की इकाई क्या है? जूल। टॉर्क किसकी बराबर होता है? ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है, एफ डी इस शॉर्ट में हम लिखते हैं। इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स इक्वल होता है जी एम ई, जिसे मास ऑफ अर्थ हम कहते हैं, एंड मास डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर मीन्स रेडियस। इन मास ऑफ अर्थ, एम ई मास ऑफ अर्थ जिसे हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला है जी स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी। स्ट्रेस किस चीज की इक्वल होता है? ये इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। द यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, कितने कूलम्स की इक्वल होता है? 6.25 इन 10 raised to power प्लस 18। यंग मॉडुलस Y इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। दूसरे लफ्जों में हम यही भी कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट्स मास इज, उसकी मास कितनी होती है? 9.1 into 10 raised to power -31।